स्टूडेंट आज हमने शुरू करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका क्या मतलब है बेटा? वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट होगा, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंगल पॉइंट, उसका पोटेंशियल हमें बताएं कैसे कैलकुलेट होता है। ये बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये उसकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्सटेंड करके बताया था कि आपको एक चीज़ क्लियर कर सकते बेटा। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं ए और बी। बेटा पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर समझ लें नन्हे मुन्ने दो चार्ज हैं, क्यू नॉट इधर भी, क्यू नॉट इधर भी। ये जो पॉइंट बी के ऊपर बेटा हमने चार्ज रखा है, ये हम इनफिनिट डिस्टेंस से वर्क करवा के कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट बी के ऊपर लेकर आए हैं। बेटा कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो वर्क होता है उसका ये मतलब है कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन जीरो और वो इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करके आए। नंबर 2 बेटा इन्फिनिट इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इन्फिनिट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिफर हैं, और जब हम वर्क करवाते हैं बेटा हमें एग्जैक्ट फॉर्म में वो एनर्जी को पता चल जाता है जितनी एनर्जी हमने इसके ऊपर लगाई है पॉइंट बी के ऊपर लाने के लिए। तो बेटा नंबर 2 इसका दूसरा पॉइंट ये कि ए और बी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हमने पॉइंट चार्जेस पॉइंट ले लिए हैं बेटा। इनके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्यू नॉट हमने दोनों के ऊपर चार्जेस रखे हैं। अब बेटा वो कहता है आपने क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पॉइंट ए का बताना है, तो अगर आपको थोड़ा याद हो तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात की थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि हम डायरेक्ट ये कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर पहुँचे थे। तो बेटा आज भी हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी। तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है, मैग्नीट्यूड उसकी हम लेने लगे हैं ई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। बेटा ये हमने क्वेश्चन प्रूव की थी, वो हमने रीराइट किया है। अब बेटा इसको डेल्टा आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया ई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर बन गया। अब बेटा हमने इसे नंबर 1 कह दिया। बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल है, और डेल्टा आर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। अब बेटा इनको ज़रा समझते हैं। पॉइंट ए का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर ए है बेटा, पॉइंट बी का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर बी है, और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। बेटा इसको ज़रा मैं आसानी से बता देता हूँ। अगर पॉइंट ए फॉर एग्जांपल जी मैं आपको सपोज कर रहा हूँ चार्ज के सेंटर से 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, और पॉइंट बी चार्ज के सेंटर से 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा आर वो 3 सेंटीमीटर होगा। बेटा अंडरस्टैंड कर गए हम डेल्टा आर का मतलब क्या है? बेटा ये डेल्टा आर है। अब बेटा हमारे पास जो आर बी है इसकी बात करने लगे हैं। बेटा आर बी फाइनल पॉइंट है। आप देख रहे हैं कि फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। एक आर है बेटा जो ए का डिस्टेंस है, और ए और बी का अगला स्टेप है बेटा उसका डिस्टेंस है डेल्टा आर, यानी कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो डेल्टा आर है। बेटा ये दोनों अगर ऐड कर दें आर ए प्लस डेल्टा आर तो टोटल आर बी के इक्वल आ जाएगा। यही हमने इधर की है, आर ए प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी। अब बेटा डेल्टा आर को लैदा कर लें, आर बी माइनस आर ए आ जाएगा, इससे नंबर 2 कह रहे हैं। अब बेटा एवरेज डिस्टेंस लिया है, 2 पॉइंट आर ए और बी, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब आर बी की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है, आर ए प्लस डेल्टा आर, वो इसमें पुट कर दिए, 2 को इस तरह लिख दिया, ये 2 आर ए डेल्टा आर ओवर 2 हो गया बेटा। अब बेटा हमने क्या किया है, इसको सेपरेट कर दिया, आर इज इक्वल 2 आर ए ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2, ये स्टेप रिपीट हो गया वही सेम। अब बेटा आर 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से देख लें, आर ए रह गया प्लस डेल्टा आर ओवर 2 रह गया। बेटा दोनों तरफ स्केयर कर दिया, स्केयर ए प्लस बी का स्केयर है वो ओपन कर लिया बेटा, आर ए का स्केयर प्लस आर ए डेल्टा आर। बेटा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डेल्टा आर ओवर 4 इसलिए नेगलेक्ट कर दिया हमने क्योंकि हमारे पास ए और बी पहले ही बहुत क्लोज है। वो कहता है ए और बी आपने इतने क्लोज रखने कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो कांस्टेंट रहे। बेटा ए और बी, पॉइंट ए हमने लिया है करीब और पॉइंट बी ली है दूर। अगर हम इनको रियल में देखें तो इन दोनों के पोटेंशियल में और ई में फ़र्क है। अब बेटा वो कहता है आपने ई की जो वेरिएशन है उसको ख़त्म करना है, ये असम्पशन करके कि ए और बी बहुत क्लोज हैं आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी वो अब कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, कांस्टेंट समझ के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बेटा ये डेल्टा आर ओवर 4 है, डेल्टा आर पहले ही शॉर्ट है तो 4 पे और डिवाइड करके ये बहुत शॉर्टेस्ट हो जाएगा, हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इधर डेल्टा आर की वैल्यू लगाएं बेटा, वो आर बी माइनस आर है, आपको पता है, अंदर आर ए को ज़रब दे दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा।
आर ए आर बी रहेगा। अब हम वापस पलटते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो डेल्टा बी है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दूँ डेल्टा बी ई डेल्टा आर, ई की भी वैल्यू लगा दें, डेल्टा आर की भी लगा दें। तो बेटा ये ई की वैल्यू के ओवर आर स्क्वायर है और डेल्टा आर की वैल्यू आर बी माइनस आर है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आर ए आर बी बेटा वो पुट की है, आर बी माइनस आर ए ऐसा लिखी है। अब आर ए आर बी को अंदर बेटा डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ कर दिया बेटा। आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो हमारे पास ये सूरत हाल रहेगी। बाकी सारा ऐसा लिखे जा रहे हैं कि एक बी ए माइनस बी बी। अब बेटा इधर मैंने डेल्टा बी को बी ए माइनस बी बी को कह दिया, इसको ज़रा समझ लें आप। बेटा बी ए हायर से लोअर फिजिक्स में माइनस करते हैं। पॉइंट ए करीब है बेटा, पॉइंट बी दूर है चार्ज के सेंटर से। तो पॉइंट ए के ऊपर क्योंकि बी आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर डिस्टेंस बेटा कम होगा तो बी ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बी कम होगा। अब आपको पता चला गया कि फिजिक्स में हायर से लोअर माइनस करते हैं तो बी ए वो ग्रेटर है बी से, तो इसलिए बी ए माइनस बी भी बेटा इधर हमने लिखा है बी ए माइनस बी भी। ठीक, अब बेटा ये कैंसिल हो गई, ये सूरत हाल आ गई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है बेटा, जिसकी मदद से हम दो पॉइंट के दरमियान ए और बी के दरमियान बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना तो वो कर सकते हैं। उसका तरीका अगर ये है कि पॉइंट बी के ऊपर यूनिट चार्ज रखा है उसको वर्क करवा के ए के ऊपर बेटा आप ले आए, तो ये जो वर्क होगा बेटा वो तो वर्क तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी अट्रैक्टिव पोर्शन होती है पोटेंशियल के, तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा उसका पता होना चल जाता है। अब बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है एक पॉइंट का पोटेंशियल। अब पिछले सवाल में बेटा हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, अब हमने वो फाइंड कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल पिछले सवाल वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ आए थे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। अब हमने दोबारा रीराइट किया है क्वेश्चन नंबर 4 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 किधर है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। इसको रीराइट किया है हमने, ये जूम किया है कि पॉइंट बी इन्फिनिट पर है। क्या पॉइंट बी इन्फिनिट भी होगा तो उसका पोटेंशियल भी जीरो होगा बेटा, 1/r/b की वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, ये इधर पुट कर दें, वी ए माइनस जीरो के क्यूब आर ए माइनस जीरो, तो वी ए के क्यूब 1/r बेटर आएगा। तो इन जनरल वी आर पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस वो आ जाएगा के क्यूब आर। तो बेटा आप इसको ये भी कह सकते हैं वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर की। तो ये बेटा आर का हमारा आर्टिकल है, ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉइंट ए का। वो कहता है अगर आपने इसकी वैल्यू जाननी है कितनी है इसके ऊपर पोटेंशियल की, तो आप के की वैल्यू पुट करें बेटा, के है 9 और 10 की 9। ठीक है, क्यू ओवर आर बेटा, क्यू कितना है आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2 कूलम रखा है, आर कितना फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 को 100 पे डिवाइड करें बेटा तो 0.1। तो आप इसको सॉल्व कर लें बेटा, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट ए के ऊपर जितना भी आ रहा है। तो इस तरह बेटा हम एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।